वेलकम बैक। सॉरी बच्चों, ज्यादा हंस रहा हूं क्योंकि पक तो नहीं है, स्टिल अभी भी निगेशन बाकी है। लास्ट कंसेप्ट है निगेशन का बच्चों, दैट इज वर्बल फॉर्म में होगा और वो भी कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों, एक पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं बिकॉज बच्चों तुम्हारा फंडामेंटल अभी काफी स्ट्रांग हो गया है, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना, मैं हमेशा जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा सारा वैरायटी कंप्लीट हो जाए, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यानी हिंदी पिक्चर में डायलॉग होता है ना, उसी तरह से चुन चुन के सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सो वी विल डिस्कस दिस 4 क्वेश्चंस इन डिटेल। तो वर्बल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, आपको दिया होता है वर्बल फॉर्म, राइट हो हियर वर्बल फॉर्म, उसको हम पहले सिंबॉलिक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका हम निगेशन फाइंड आउट करेंगे और उस सिंबॉलिक फॉर्म को हम फिर से वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसका निगेशन फाइंड आउट करो और फिर उसका वर्बल फॉर्म। चले, और आई होप, मुझे भी याद नहीं कौन से लेक्चर में, लेकिन एक लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन वर्बल फॉर्म इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। सो जो भी रिलेटेड वर्ड होते हैं उनको हम छुपा देते हैं। तो यहां पर फर्स्ट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो कौन सा वर्ड है जिससे सिंबल रिलेटेड है, ये, इसे हटा दो, आपको अलग अलग सेंटेंसेस मिल गए। तो पहला स्टेटमेंट होगा P विद स्टेटमेंट x + 8 ग्रेटर देन 11। दूसरा स्टेटमेंट होगा PQ y - 3 = 6। सिंबॉलिक फॉर्म है तो इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा क्या होगा, ये P है और के लिए होता है डिसजंक्शन और ये Q है। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। और अभी प्रीवियस वीडियो में ही हमने देखा था इसका निगेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, याद है डिसजंक्शन है, ओपन द ब्रैकेट, निगेशन P डिसजंक्शन का होगा कंजंक्शन, निगेशन Q, और यहां पे कौन सा लॉ लिखोगे, डी मॉर्गन्स लॉ। ये हो गया उसका निगेशन। तो पहला स्टेप था सिंबॉलिक फॉर्म, दूसरा स्टेप था निगेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म और तीसरा स्टेप है इसका वर्बल फॉर्म। तो ये ऐसे हो गया, यही पे लिखना वर्बल फॉर्म, देयर इज नथिंग टू राइट ओवर हियर, दैट्स इट, कंटिन्यू ओवर हियर। निगेशन ऑफ P, तो P क्या है बच्चों, x + 8, P है x + 8 ग्रेटर देन 11, यहां पर है, सॉरी वहां पे देखने की जरूरत नहीं, यहां पर। तो इसका निगेशन क्या होगा, याद है पहले टेबल में मैंने बताया था, ग्रेटर देन का निगेशन होता है, आई राइट इट इन ब्लू, इसका निगेशन होगा ग्रेटर देन का होता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद कंजंक्शन का वर्बल फॉर्म क्या होता है, एंड, कंजंक्शन का वर्बल फॉर्म क्या होता है, एंड। अब इसकी बारी, निगेशन Q है ये स्टेटमेंट, तो इसमें इक्वल है तो उसका निगेशन होगा y - 3 ≠ 6। क्लियर है, नहीं कोई बात नहीं, एक और सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्यूशन, तो याद है बच्चों कितने स्टेप, 1 2 3। पहले कौन से फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करते हैं, हम वो वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं जिससे कोई सिंबल रिलेटेड हो, उसे छुपा देते हैं तो 2 अलग अलग स्टेटमेंट मिल जाते हैं। लाइक P विद स्टेटमेंट 11 लेस देन 5, Q विद स्टेटमेंट 25 ग्रेटर देन 20। उसके बाद, सॉरी उसके बाद नहीं, अभी सिंबॉलिक बाकी है। तो कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, ये है P, एंड के लिए होता है कंजंक्शन, ये है Q। अब
इसका निगेशन मीन्स निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन है, ब्रैकेट ओपन करना है, निगेशन पी, कंजंक्शन का निगेशन होता है डिसजंक्शन, निगेशन क्यू। और अब इसका वर्बल फॉर्म यही पे लिखना है। तो बच्चों ये रहा स्टेटमेंट पी, ये रहा क्यू। तो निगेशन पी यानी इसका निगेशन, लेस देन का निगेशन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, और यूज और। निगेशन क्यू यानी इसका निगेशन क्या होगा 25, ग्रेटर देन की जगह क्या आएगा लेस देन और इक्वल टू 20। और आपको याद है लेस देन का निगेशन नॉट लेस देन भी, यानी यहां पर नॉट लेस देन भी चलेगा और यहां पर नॉट ग्रेटर देन भी चलेगा। सो वो या ये दोनों में से एक ना। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों बताता हूं। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है मैंने जितनी भी प्रॉब्लम ली है, कुछ ही प्रॉब्लम में, आई डोंट नो शायद ये पहला प्रॉब्लम होगा जिसमें 3 अलग अलग सेंटेंसेस है, स्टेटमेंट्स है। देखो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड ऑल द वर्ड रिलेटेड टू द सिंबल। तो एक है इफ इट इज नॉट रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहां पर हमें एक इफ देन, 2 एंड, ऐसे 2 कनेक्टिव मिले बच्चों को। तो इनको हटा पहला स्टेटमेंट क्या मिला, इट इज रेनिंग। लेट P be the statement, it is raining। एक्चुअली आप एक के नीचे एक स्टेटमेंट लिखा करो, मुझे एक बोर्ड में पूरा खत्म करना है इसलिए मैं राइट में लिख रहा हूं। चलो कोशिश करते हैं एक के नीचे एक यहां पर भी। Q with the statement we will go, we will go, ये R स्टेटमेंट होगा, प्ले फुटबॉल नहीं, We will play football। आर क्या हुआ, We will play football। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये if this then this ऐसा है वो, ये कंडीशन है। if P that is P conditional this, Q एंड का होता है कंजंक्शन R। गॉट इट। अब हम इसका निगेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप शायद इंपॉर्टेंट कह सकते हो बट मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q कंजंक्शन R इज, याद है मैंने क्या कहा था, अगर कंडीशनल है ब्रैकेट ओपन करोगे या डायरेक्ट रूल अप्लाई करोगे, डायरेक्ट रूल अप्लाई करोगे। तो कंडीशनल का रूल क्या है, निगेशन ऑफ कंडीशनल होता है फर्स्ट बट नॉट सेकंड। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, फर्स्ट बट नॉट सेकंड, सेकंड है Q कंजंक्शन R। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे अंदर लेना है, तो ये हो गया P कंजंक्शन, ये होगा निगेशन Q, कंजंक्शन का निगेशन होगा डिसजंक्शन, निगेशन R। ठीक है, और हमेशा की तरह निगेशन के जो भी रूल अप्लाई करोगे वो यहां पर रीजन में लिखना, वो भी आपको लिखना है, आपको पता है। तो ये हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया। अब इसका कौन सा फॉर्म कन्वर्ट करना है, वर्बल फॉर्म। मैंने कहा था ना P बट, तो इसका वर्बल फॉर्म यहां से लिखता हूं। P क्या है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बट निगेशन Q, Q क्या है, वी विल गो, तो उसका निगेशन क्या होगा, एक काम करते हैं इसको ब्लू से लिखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। वी विल नॉट गो, ये हो गया निगेशन Q, वी विल नॉट गो, ये हो गया P।
अब आगे क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में हम क्या लिखते हैं, और। ये हो गया डिसजंक्शन का और। निगेशन आर क्या है, वी विल प्ले फुटबॉल, तो उसका निगेशन क्या होगा। अब बच्चों यहां पे मैं स्क्रीन के बाहर जाऊंगा इसलिए नीचे लिख रहा हूं, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। मजा आ गया, वेट, असली मजा तो आ गया है। एनीवे, आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल है बच्चों, आप छोटा छोटा सोचो, पूरा स्टेटमेंट मत सोचना। पहले क्या है, पी, तो भाई पी है, कॉपी करो, इट इज रेनिंग। आगे क्या है, कंजंक्शन, उसको मैं बट कहता हूं, बट। ओके, एंड लिखा तो भी चलेगा, बट रिकमेंडेड है बट लिखो, बट। निगेशन क्यू क्या है भाई, वी विल गो, तो उसका निगेशन कॉपी करो, वी विल नॉट गो। आगे क्या है, डिसजंक्शन, उसका और। उसके आगे क्या है, निगेशन आर। आर क्या है भाई, वी विल प्ले फुटबॉल, मतलब निगेशन क्या होना, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। इट्स दैट सिंपल। ओके, द लास्ट वन, इसे मैंने क्यों चूज किया, बिकॉज अब तक हमने निगेशन में एक भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं किया इफ एंड ओनली इफ का, तो कर ले, लेट्स फिनिश इट। सॉल्यूशन, लेट, ओह सॉरी, मैं अपना फर्स्ट स्टेप भूल गया, इसको छुपा दो। और कोई वर्ड है भाई, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, लेट पी बी द स्टेटमेंट, quadrilateral is a square. Q be the statement, it मत लिखना, quadrilateral is a rhombus लिखना। बड़ा क्यों हो गया, Q be the statement, quadrilateral is a rhombus। तो फर्स्ट स्टेप हो गया सिंबॉलिक। नेक्स्ट स्टेप, सॉरी सिंबॉलिक बाकी है, फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बच्चों। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, ये है P, ये है Q, P बाई कंडीशनल Q। ओके, नाउ आई से फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसका निगेशन फाइंड आउट करें, यही पे फाइंड आउट करते हैं, P बाई कंडीशनल Q। तो इसका तो डायरेक्ट लॉ है ना, फर्स्ट बट नॉट सेकेंड, और सेकेंड बट नॉट फर्स्ट, फर्स्ट बट नॉट सेकेंड, और सेकेंड बट नॉट फर्स्ट। तो फर्स्ट बट नॉट सेकेंड और सेकेंड बट नॉट फर्स्ट। यह मेरे शॉर्टकट लेंदी होते हैं लेकिन काम के होते हैं। एनीवे, अब इसका वर्बल फॉर्म लिख लें। अरे हाँ, निगेशन एक स्टेप में हो गया, वी आर डन विद दैट, इसका और कुछ नहीं। तो यहां पे मैंने बताया था ना, आप पूरा स्टेटमेंट मत देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो क्या लिखा है, पी, पी क्या है, कॉपी करो, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, quadrilateral is a square, and को मैं क्या लेता हूं, but। अब Q का निगेशन, तो Q क्या है, quadrilateral is a rhombus, तो quadrilateral is not a rhombus, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है, तो quadrilateral की जगह मैं क्या लिखूंगा, but it is not a rhombus। बैड हैंड राइटिंग, यहां तक खत्म हो गया बच्चों। अब ये है, आगे क्या लिखेंगे, और। अब मुझे कंटिन्यू लिखना है लेकिन वहां पे जगह नहीं है, तो मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा, ये और यहां पर आ गया। नेक्स्ट है क्यू, क्यू क्या है भाई, क्वाड्रिलैटरल इज अ रॉम्बस, तो एज इट इज कॉपी करो। ये क्यू स्मॉल है क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट है, ओके, ये नया स्टेटमेंट नहीं है। क्वाड्री, रॉन्ग कलर, क्वाड्रिलैटरल इज, क्यों क्या था, क्वाड्रिलैटरल इज अ रॉम्बस। ये याद है ना बच्चों, बट निगेशन पी, तो पी है क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, उसका निगेशन होगा क्वाड्रिलैटरल इज नॉट अ स्क्वायर, लेकिन हम क्या लिखेंगे, इट is not a square। हुश, सॉरी बोला, नेगेशन ने काफी वक्त ले लिया बच्चों, लेकिन क्या करें, मेरी आदत है सब कुछ सिखाने की, तो मैं स्किप कुछ नहीं कर पाता हूं, ना मिसलेनियस से ना एक्सरसाइज से। एनीवे, आई होप यू
एंजॉयड इट। इस बार तो मैं जरूर आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप काफी कंजूसी करते हो कमेंट्स के मामले में। एनीवे, प्लीज copy it. And yes, that finishes the concept of negation. But wait, एक और concept बाकी है, उसके 2 वीडियोस मिलेंगे, ठीक है? Finish.